Bismillahirrahmanirrahim. Last topic we have studied about the Coulomb's law. Now we will study about the Coulomb's law and material media. हम इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? Material medium के बारे में पढ़ेंगे. Clear? Whenever we place a material medium in between the two charges, so the force of attraction or repulsion will reduce. Clear? I will repeat it again. Whenever we place a material media in between the two charges, so the force of attraction or repulsion will reduce. Mean, let's say we have two charges. Let's say charge Q1 and Q2. If there is no media, mean vacuum, so the force of attraction or repulsion will be different if I place the material media in between the two charges. क्लियर? देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास वैक्यूम है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और जो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, लेट से हम मटेरियल मीडियम रखते हैं, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बोथ विल बी डिफरेंट. क्लियर? तो जब हम वैक्यूम क्या लेते हैं तो वो फोर्स हमारे पास ज़्यादा होगा, और जो हम यहाँ पर लेते हैं क्या मटेरियल मीडियम इनके दरमियान रखते हैं, तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, इफ देयर इज अ वैक्यूम, हमारे पास क्या है, वैक्यूम है, तो इफ वैक्यूम मीन के फोर्स, ये हमारे पास क्या कौन सा फोर्स है, फोर्स है ना वैक्यूम, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 divided by R square, where R is the distance between two charges. Q1 and Q2, these are the two charges. Clear? So now I put the value of K. K की वैल्यू क्या है, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. Now what is this? This is the permittivity. Last लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि परमिटिविटी, इट परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. परमिटिविटी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं. लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर डिफिनीशन आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. परमिटिविटी क्या है, प्रॉपर्टी है एक मीडियम का, विच इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस. क्लियर? परमिटिविटी हमारे पास मीडियम का, मीडियम प्रॉपर्टी है उस मीडियम का जो कि क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे असर कर रहा है. जिस तरह के मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर हम वैक्यूम लेते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, और जब हम इनके दरमियान मीडियम रखते हैं, मीन के हम इंसुलेटर रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोथ विल बी डिफरेंट. जो वैक्यूम है वो फोर्स क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, और जब हम यहाँ पर मटेरियल मीडियम रखते हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा, वो हमारे पास कम होगा. तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे क्या पड़ गया, असर पड़ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परमिटिविटी कहते हैं. क्लियर? तो नाउ यहाँ पर हम मटेरियल मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ यहाँ पर मैं इस वैक्यूम को हटा रहा हूँ. क्लियर? और यहाँ पर हम रखते हैं एक मटेरियल मीडियम रखते हैं. यहाँ पर मैंने क्या रखा, मटेरियल मीडियम रखा. क्लियर? आई प्लेस द मटेरियल मीडियम इन बिटवीन द टू चार्जेस. सो यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे. अब इसका जो परमिटिविटी है, मीन के फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उसमें क्या आएगा, रिड्यूस आएगा. क्या आएगा, रिड्यूस आएगा, मीन कम हो जाएगा. क्लियर? तो इसका जो परमिटिविटी है उसको मैं डिनोट करता हूं किस चीज से, एप्सिलॉन से. ये मैंने एप्सिलॉन नॉट से लिखा था क्योंकि एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मटेरियल मीडियम. सो मटेरियल मीडियम के लिए जो हम परमिटिविटी यूज करेंगे तो सिर्फ हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे. किस चीज से, एप्सिलॉन से. तो ये हमारे पास वो मटेरियल मीडियम है. दिस इज द मटेरियल मीडियम हैविंग परमिटिविटी एप्सिलॉन. इसका क्या है, परमिटिविटी एप्सिलॉन. नाउ द फोर्स, वी वांट टू चेक द फोर्स. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स चेक कर रहे हैं कि आया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. क्लियर? तो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, इफ
एज इक्वल टू, यहां पर मैं लिखूंगा, देखें यहां पर मैं क्या चीज लिख रहा हूं, मीडियम लिख रहा हूं, के मीन के द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मीडियम, मैंने मटेरियल मीडियम रखा है, यहां पर मैं लिखूंगा के Q1 Q2 and divide by r square, where r square is the distance between the two charges. So if medium is equal to, यहाँ पर k की वैल्यू पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, अभी पुट करूंगा, एप्सिलॉन नॉट पुट नहीं करूंगा. Why I am not putting the एप्सिलॉन नॉट, क्यों यहाँ पर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं कर रहा, एप्सिलॉन नॉट पुट नहीं कर रहा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट वी आर यूजिंग जस्ट यूज फॉर वैक्यूम, हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैक्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं. क्लियर. सो एप्सिलॉन नॉट इज यूज्ड ओनली फॉर वैक्यूम. If we are using the material medium, so we will use what? We will use epsilon. हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एप्सिलॉन इस्तेमाल करेंगे. So that's why I put epsilon instead of what? Epsilon naught. Epsilon naught is used for vacuum and epsilon is used for the material medium. Now Q1 और Q2 divide by r square. अब यहां पर देखिए जनाब, एप्सिलॉन, क्लियर, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ व्हाट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम. क्लियर. अब मैं एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, रिलेटिव परमिटिविटी. व्हाट? रिलेटिव परमिटिविटी. तो रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? इट इज द रेशो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है. व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? वी कंपेयर द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी. दो डिफिनेशन यहां पर मैंने बताए. फर्स्ट, इट इज द रेशो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एक ये. दूसरा, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज वी कंपेयर द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम. सो अगर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं. रिलेटिव परमिटिविटी, द परमिटिविटी, ये वाला परमिटिविटी, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम compared with the permittivity of a vacuum. The permittivity of a vacuum. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं. मीन के द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दिस इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. सो वी कंपेयर द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी. क्लियर. सो रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज द कंपेरिजन बिटवीन the permittivity of medium to the permittivity of vacuum. So this is called relative permittivity. So we can write as a relative permittivity as equal to epsilon divided by epsilon naught. ऐसा करे कि एप्सिलॉन नॉट की दोनों साइड पे क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे. सो बोथ विल बी कैंसल. सो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये आ जाएगा हमारे पास.
क्लियर। सो एप्सिलॉन किस चीज के बराबर आ गया, एप्सिलॉन हमारे पास बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर दोनों इसके बराबर आ गए। क्लियर। सो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, हम क्या करेंगे एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर। तो यहां पर इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दे। क्लियर। तो यहां पर मैं इसकी वैल्यूज पुट करूंगा। तो फोर्स एंड मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, और यहां पर एप्सिलॉन की क्या कर दे, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दे। तो एप्सिलॉन किस चीज के बराबर है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, और इसी तरह Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, एफ मीडियम एज इक्वल टू, ऐसा करे कि इस टर्म को बाहर इस तरह लिखे, सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको पहले लिखते, तो 1/एप्सिलॉन आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ मीडियम इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1/एप्सिलॉन आर मीन के रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, ऊपर यहां पर देखें, ये हमारे पास क्या है, ये वाला या ये वाला, ये हमारे पास वैक्यूम है कि नहीं है, फोर्स है ना वैक्यूम। यहाँ पर जनाब देखें, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या है 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इस टर्म की जगह मैं फोर्स इन वैक्यूम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यस हम यहाँ पर फोर्स इन वैक्यूम लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि 1 रिलेटिव परमिटिविटी एज इक्वल टू, इसकी जगह मैं लिखूँगा फोर्स इन वैक्यूम, यहाँ पर ये लिखूँगा। क्लियर। तो यहाँ पर F को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, इसको क्या कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो जो चीज़ हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म वापस आएगा। तो F मीडियम एज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा एफ वैक्यूम को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ऐसा ही आएगा, डिवाइड बाय रिलेटिव एप्सिलॉन। क्लियर। रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि द फोर्स एंड वैक्यूम दैट विल बी डिवाइड बाय द रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास है, यहाँ पर देखें फोर्स इन द मीडियम, तो ये रिजल्ट हमेशा के लिए क्या होगा, ये हमारे पास कम आएगा, मीन के इट विल कम इन रिड्यूस फॉर्म, मीन के ये हमारे पास द फोर्स which will be reduced if we place the material medium between the two charges। अगर दो चार्ज के दरमियान हम मटेरियल मीडियम रख दें तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, ये टर्म यहाँ पर क्या कर, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड हो रहा है किस चीज़ पर, रिलेटिव परमिटिविटी पर डिवाइड हो रहा है। क्लियर। अच्छा, आप लोग के बुक में टेबल गिवन है, उसमें आप लोग रिलेटिव परमिटिविटी देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों से कोई पूछे, अक्सर MCQs में आ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या है, तो आप लोगों ने क्या आंसर देना है, इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी के क्या है, रेशो है। क्लियर। तो यहाँ पर जनाब देखें एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, यहाँ पर एप्सिलॉन और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। अगर आप लोगों को याद हो तो इसके यूनिट्स मैंने क्या किए थे, डिराइव किए थे, इसके यूनिट्स मैंने डिराइव किए थे। इसका जो यूनिट था वो क्या था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, ये मैंने लिखा था। तो सिमिलरली इसका भी यही होगा,
ये न्यूटन पर मीटर और पर मीटर स्क्वायर दोनों कैंसल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मीन के रिलेटिव परमिटिविटी हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। क्लियर, इट हैज़ नो यूनिट। तो अक्सर MCQs में आ सकते हैं। हाँ, अगर आपसे ये भी कोई पूछे कि परमिटिविटी का यूनिट क्या है, तो उसका यूनिट है, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी इट इज़ द रेशो। ये क्या है, ये रेशो है। तो अब इसका मैं एक खुलासा आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है कि whenever we place a material medium in between the two charges, so the force of attraction or repulsion will reduce। क्या होगा, इट विल रिड्यूस। क्लियर, तो कितने टाइम रिड्यूस, तो यहाँ पर फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, इस टर्म को इस पे डिवाइड कर दे, इस फोर्स को इस पे डिवाइड कर दे, तो ये वाला जो फोर्स होगा ये हमेशा के लिए इससे क्या होगा, इससे कम होगा। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जब मल्टीप्लाई होगा तो इट मीन कि ये इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इट विल डिक्रीज। ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। क्लियर, तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ इन अ मटेरियल मीडियम। ये क्या है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मटेरियल मीडियम। आप लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मटेरियल मीडियम, यहाँ पर मीडियम के लिए आप लोग ये मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं। क्लियर, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म इन द मीडियम या मटेरियल मीडियम आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर, तो दोबारा कि जब हम मीडियम को रखते हैं, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल और रिपल्शन विल ऑलवेज बी डिक्रीजेस। ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी था, क्योंकि ये टॉपिक था, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा।